नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्री स्टडी में। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो नोटिफिकेशन आया था, उसका नोटिफिकेशन के दिन मैंने सिलेबस आप लोगों को बताया था। सिलेबस जो मेरी पहली क्लास थी उसमें आपको पूरा सिलेबस, पॉलिटी के सिलेबस के बारे में पढ़ाया था। एक हमारे सर हैं, आपको संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताए हैं। आप वीडियो पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, उसको आप देख लीजिए। संपूर्ण सिलेबस है, मैंने पॉलिटी का सिलेबस बताया था आप लोगों को। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जो है हम पॉलिटी में बताए थे, हम पॉलिटी के लिए क्लास लेकर आएंगे। तो मेरी पहली क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास का आज शुभारंभ हम कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान में जो पहला टॉपिक हमारे जो है पिट के सिलेबस में है, उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा। आप लोग बढ़िया से पढ़ते जाइए, पेन और नोट्स ले लीजिए, उसके बाद मेरे साथ लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम आप लोगों को संविधान पढ़ाएंगे, जैसा कि हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान पेट में जो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में है। तो भारत के संविधान की विशेषता क्या है, विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। तो विशेषताओं के बारे में हम एक एक करके उल्लेख करते चलेंगे, आप लोग उसको जो है नोट करते चलिएगा। तो सब विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है या संसार के जो जितने भी संविधान है, सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। तो फर्स्ट टॉपिक लिखिए, मतलब फर्स्ट लिखिएगा, भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान संसार का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान जो है सबसे विस्तृत संविधान है, विस्तृत संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान जो है संसार का सबसे विस्तृत संविधान, विस्तृत संविधान के साथ ही जो है यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो विस्तृत संविधान हो गया, इसके बाद ये लिखित भी है, लिखित संविधान भी नीचे लिख लीजिए, लिखित संविधान है, लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है, अब इतना जानने के बाद अब भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से लागू हुआ। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंशिक रूप से लागू हुआ कि जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो हम आप लोगों को आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। भारत का जो है संविधान 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 सॉरी 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा भारतीय संविधान जो है आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से क्या मतलब है, आंशिक रूप से लागू हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, जब ये आंशिक रूप से लागू हुआ था तो इसमें जो है कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 16 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद जब ये लागू हुआ तो इसमें कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद लागू किए गए, जो 5 से 5, 10, 5 से 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके जो है। ये आपसे नहीं पूछेगा कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए थे, पेट में इतना डीप में नहीं पूछेगा। बस आपसे ये पूछ सकता है कि जब जो है आंशिक रूप से संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे। तो उस समय बस 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। हमसे ये नहीं पूछेगा कौन कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया था। ये जो है कमीशन लेवल के एग्जाम में पूछेगा, पेट में इतना डीप में नहीं क्वेश्चन पूछेगा। अब जो है 26 जनवरी 1950 का क्या केस है उसको हम आगे समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद जो है आगे लिखते हैं।
अब आप लोग देख लीजिए 26 नवंबर 1949 का केस आप लोग पढ़ लिए। 26 जनवरी 1950 का केस पढ़िए। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 26 नवंबर को ही इसीलिए जो है 26 नवंबर को वो मनाया जाता है, भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था, संविधान सभा में मतलब कितने लोग चुने गए थे, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान जो है, संविधान कैसे, कौन कौन किसने किसने बनाया, संविधान सभा गठन कैसे हुआ। संविधान सभा का गठन होने के लिए सबसे पहले जो है इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? 3 सदस्य, उसके नाम जान लेते हैं। ट्रिक है उसकी, PAS। पी से जो हो गया इसका पैथिक लॉरेंस हो गया, पैथिक लॉरेंस। सेकेंड नंबर हो गया जो है AB अलेक्जेंडर। थर्ड नंबर हो गया स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 इंग्लैंड द्वारा जो है भारत में सरकार गठन करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन भेजा गया 1946 ईस्वी में, जिसमें 3 लोग आए थे। 3 लोग इंग्लैंड से आए थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस थे, ये अध्यक्ष थे। इसमें ये अध्यक्ष थे। तो जो सबसे ऊपर होता है वही अध्यक्ष होता है, इसी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पहले नंबर पैथिक लॉरेंस आए गए थे, दूसरे नंबर पे AB अलेक्जेंडर, तीसरे नंबर पे स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे। तो आप लोगों से पूछेगा संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ है, तो उसमें का ऑप्शन देगा वेबल प्लान, बाल्कन प्लान, माउंटबेटन प्लान। तो इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में अब जान लेते हैं कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों का चुनाव हुआ, कैसे चुनाव हुआ। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अब आप लोग कंफ्यूज होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें जो है जनता जो है सीधे भाग लेती है। अपने जैसे PM का हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, तो इसमें जनता जो है सीधे भाग लेती है। बट जो है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, इसमें जो है अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे 10 लाख की जनसंख्या पर जो है 10 लाख की पॉपुलेशन पर जो है एक जो है विधायक, हम जो लोकसभा सदस्य MP चुनते हैं, तो वो MP जो है आगे चल के वो किसी और को चुनते हैं। तो जो है जैसे हम किसी को चुन के लोकसभा में भेजे हैं तो वो किसी और को चुनता है, तो जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसी प्रकार से संविधान सभा का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे बताते हैं कितने सदस्य थे, कितने महिला सदस्य। जो फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें बनते हैं संविधान सभा से, पहली बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक, उद्देश्य, प्रस्ताव, प्रस्तावना, प्रियम्बल, इसके सब बारे में पढ़ाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। इसको हम डिलीट कर देते हैं।
तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि संविधान सभा का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था। चुनाव में कितने कितने लोग शामिल थे? तो चुनाव में कुल 389 लोग शामिल थे। 389 लोग शामिल थे। ठीक है, 389 लोग शामिल थे, जिसमें से 292 लोग जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत क्या होता है? ब्रिटिश प्रांत कोई इंग्लैंड का प्रांत नहीं था। ब्रिटिश प्रांत वो था जो इंडिया में जहां इंग्लैंड वाले जो शासन कर रहे थे, जैसे बंगाल हो गए, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, तो यहाँ जहाँ जो अंग्रेज शासन करते थे उसी को जो है ब्रिटिश प्रांत बोलते थे। 204 जो हो गई चीफ कमिश्नरी हो गई थी। इसमें जो है ABCD करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ABCD। ए से जो हो गया अजमेर हो गया, जो राजस्थान में पड़ता है, अजमेर। बी नंबर हो गया बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान हो गया। सी नंबर जो हो गया कुर्ग। डी नंबर हो गया ABCD, डी दिल्ली हो गया अपना। ठीक है, 292 ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे, 4 जो है प्रिंसली स्टेट से चुने गए थे। और 93 लोग जो थे, यहाँ पे लिख देते हैं, 93 लोग जो थे देसी रियासत, जो भारत में पहले देसी राजा महाराजा होते थे, 93 लोग वहां से चुने गए थे। 93 लोग देसी रियासत से चुने गए थे। ठीक है, 93 लोग, इसको जोड़ लीजिए, हो जाएगा 389। तो 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी से, चीफ कमिश्नरी में 4 राज्य आते थे, जिसमें हम ABCD ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे A से अजमेर हो गया, B से बलूचिस्तान हो गया, C से कुर्ग हो गया, D से दिल्ली हो गया। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मतलब कितने लोग शामिल थे। इसमें जो है 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में 15, एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कि कितनी महिलाएं थी इसमें, तो इसमें 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। ठीक है, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। इतने लोग जो है 389 लोग संपूर्ण शामिल हुए थे। 93 देसी रियासत से शामिल हुए थे, 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नर से। इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अखंड भारत से जो है कितने 389 लोगों का निर्वाचन हुआ था। अखंड भारत से 389 लोगों का निर्वाचन हुआ था। बता दिए कौन कहाँ से जीत हुआ है। अब 389 लोगों कहाँ के भारत के कहाँ से हुआ था? तो अखंड भारत से हुआ था। अब आप लोगों पूछेंगे अखंड भारत क्या है? पहले जो हमारा भारत था, जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर म्यांमार, बांग्लादेश जो है अलग नहीं हुआ था, तो भारत में को अखंड भारत कहा जाता था। बाद में जो है जैसे 1893 ईस्वी में पहली बार अखंड भारत से कौन सा राज्य टूटा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1893 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है अफगानिस्तान टूटा था। अफगानिस्तान 1893 में अफगानिस्तान टूटा। 1935 में जो है 1935 में कौन अफगानिस्तान जो है टूटा, उसको डूरन लाइन, बीच में जो डूरन लाइन रेखा खींच दी गई, डूरन रेखा। उसके बाद जो है 1893 में टूटा। 1935 में कौन सा राज्य टूटा? तो 1935 में म्यांमार राज्य टूटा, 1935 ईस्वी में। ठीक है, म्यांमार राज्य। और ये 1947 में तो आप लोगों को पता होगा कौन सा राज्य। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। ये अखंड भारत से अलग होने वाले राज्य हैं। 1947 में जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान 1947 में टूटा। 1971 में जो है हम लोग जो है इसको बांग्लादेश, जो कि जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है 2 भागों में बटा था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी
पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था ये 1971 में जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्हीं के द्वारा जो है गठन किया गया, सेनाओं का गठन किया गया और जो है पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम दिया गया। तो दो भागों में पाकिस्तान विभाजित था, जो बाद में जो 1971 ईस्वी में जो है एक बचा, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो ये हमारा अखंड भारत का कॉन्सेप्ट था कि कौन कौन सा अखंड भारत में कौन कौन से, जैसे अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया। एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं कि अखंड भारत में कौन कौन से राज्य शामिल थे और कब कौन सा राज्य अलग हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। 1935 में म्यांमार अलग हुआ, 1943 में एक अलग हुआ। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब बताते हैं आप लोगों को संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की कब बैठक, कैसी पहली बैठक कब, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। अध्यक्ष कौन कौन थे इसके, ठीक है। तो संविधान सभा की जो है बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, इसके बारे में आप लोग देखिए। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें जो है एक अध्यक्ष बनाए गए थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बारे में पूछता है क्वेश्चन, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद ही जो है दूसरी बैठक हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 में इसमें जो दूसरी बैठक में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनको जो है प्रथम अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो 11 दिसंबर महत्वपूर्ण अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर। उसके बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ, इसको डिलीट कर देते हैं, जगह नहीं बची है मेरे पास। तो जैसे 9-11 को पहली, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक और जो है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। 13 दिसंबर को जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव जिसे हम प्रियम्बल या प्रस्तावना बोलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, प्रियम्बल प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव, इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है संविधान सभा में संपूर्ण सहमति के साथ स्वीकार किया गया। तो 13 दिसंबर को डेट इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, जिसे सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया।
प्रियम्बल प्रस्तावना क्या है, जैसे कि संविधान बनने का सबसे पहले उद्देश्य क्या है, संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, उसी को जैसे किसी भी हम काम को करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, तो उसी तरह जो है संविधान सभा के बनने का उद्देश्य क्या था, उसी को हम प्रस्तावना बोलते हैं। अब आप लोगों को प्रस्तावना बता देते हैं, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो प्रस्तावना आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आप लोगों को पहले हम बता देते हैं प्रस्तावना क्या होती है। तो ये हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो पूछ सकता है प्रस्तावना, अभी अब आप लोगों को बताए, लिख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किए। अब ये प्रस्तावना हम देख लेंगे प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना के लिए हम यहाँ पहले आप लोगों को बता देंगे प्रस्तावना क्या है। तो आप लोग पहले जो है लिख लीजिए प्रस्तावना जो है क्या होती है। जैसे प्रस्तावना में कहा गया हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को जो है एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाएंगे, जिससे बंधुत्व को मेंटेन करते हुए भारत की जनता भारत में निवास कर सके। आप प्रेम्बल उठाकर देखेंगे तो उसमें लिखेगा मिति मार्ग शीर्ष 2000 से विक्रम संवत। इससे हमें कोई मतलब नहीं, एग्जाम में पूछेगा नहीं कि कब हुआ था। बस आप इतना जान लीजिए कि विक्रम संवत, ये सब नहीं पूछेगा। बस आप जान लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कितने प्रकार की न्याय हम लिखवा देते हैं आप लोगों को। प्रस्तावना, प्रस्तावना में हम पहली बात करते हैं तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यहाँ प्रस्तावना, प्रस्तावना को प्रियम्बल भी बोला जाता है इंग्लिश में। अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम मतलब सभी लोग, भारत के नागरिक। प्रियम्बल, हम भारत के लोग, लिख लीजिए आप लोग, हम भारत के लोग, भारत के लोग, विद द पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी, संपूर्ण संप्रभु समाजवादी। इसका अभी आप लोगों को बताएंगे संपूर्ण संप्रभु का क्या अर्थ होता है, समाजवादी क्या अर्थ होता है, अभी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्ष। धर्म कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष भी लिखा आता है, तो वो भी सही है। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लगभग सेम कंडीशन में आते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। उसके बाद है तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, उसके बाद आर्थिक और राजनीतिक। ये क्या हो गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, ये न्याय हो गया। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन होता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, फेथ,
विश्वास, धर्म और उपासना, धर्म और उपासना की इस स्वतंत्रता। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये भी लिख लीजिए, यहाँ हम लिख देते हैं प्रतिष्ठा एंड अवसर की समानता। ठीक है, तो एक बार फिर से अब रिवाइज करा देते हैं। हम भारत के प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आप लोग इसको याद कर लीजिए, पूछता है एग्जाम में, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाएंगे जिससे बंधुत्व को मेंटेन के भाईचारा बनाते हुए भारत की जनता जो है भारत में निवास कर सके। तो ये भारत का प्रियम्बल हो गया, प्रस्तावना हो गई। इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था। इसके संविधान की आत्मा भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो यही हम अपनी क्लास का एंड करते हैं। आगे हम आप लोगों को आगे चल के कल क्लास में दूसरा बताएंगे। ठीक है, संविधान की जो है प्रस्तावना कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग जैसे जैसे हम बताएं 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा। संपूर्ण क्वेश्चन हमारी क्लास से ही फंसेंगे। हमारा पूरा विश्वास है आप लोगों का ऐसा मैटर दे रहे हैं। पूरा हमें डीप में नहीं पढ़ाना है कि पूरा हमें संविधान लेके पूरा लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाए। हम आप लोग संविधान ऐसा पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पेट के लिए आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना पढ़ा दे रहे हैं इसी में से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। पूरा क्वेश्चन बोर्ड से ही आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, एक नई क्लास में। तब तक इसको आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।